हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं कि नेस्टेड लूप क्या होता है। देखिए, आपने नेस्टेड कंडीशन पढ़ रखा है, तो आपने उसमें ये देखा था कि एक कंडीशन के अंदर जब दूसरा कंडीशन हम लेते हैं तो वो कंडीशन नेस्टेड कंडीशन कहलाता है। सेम आपका लूप के केस में होता है। जब एक लूप के अंदर आप दूसरा लूप चलाते हो तो उसी को आप नेस्टेड लूप बोलते हो। तो बेसिकली हम नेस्टेड लूप में इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो यदि आपका पहला वाला क्वेश्चन प्रिंट हो जाता है तो दूसरा वाला क्वेश्चन अपने आप प्रिंट हो जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं। तो हम चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। तो हम चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं। न्यू पे गया, एम्प्टी फाइल गया, तो यहाँ पे हम नेस्टेड लूप के नाम से फाइल को रखते हैं। तो नेस्टेड लूप .cpp किया, सेव किया। अब यहाँ पे हेडर फाइल्स आपको इंक्लूड करना है, तो हैश इंक्लूड IO स्ट्रिंग यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लिखना है। मेन मेथड को इंक्लूड करना है, तो इंट मेन किया। अब यहाँ पे आपको दो वेरिएबल लेने हैं, तो इंट i, j कर दिए। अब i को हमें इटरेट करवाना है, तो उस केस में आपको क्या करना है, फॉर लूप लगाना है। i का इनिशियल वैल्यू 1 रहेगा, i लेस देन इक्वल टू 5 तक चलेगा ये, और i प्लस प्लस एंटर। जब i का लूप स्टार्ट होगा फिर j का लूप हमारा यहाँ पे स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे आपको i करना है। ये क्यों? क्योंकि हमें i से लेस देन इक्वल टू हमेशा रखना है j को, तभी वो उस फॉर्मेट में प्रिंट होगा। वो हम देखेंगे कि कैसे होता है। और यहाँ पे j प्लस प्लस किया, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे आपको सी आउट पे लेना है j का वैल्यू, और फाइनली यहाँ पे सेमीकोलन देना है। और जब लूप के बाहर आते हो तो यहाँ पे आपको सी आउट पे एक \n दे देना है। इसको हम अभी डिटेल में समझेंगे। इसको पहले प्रिंट करवा लेते हैं। सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो देखिए, जो आपका फॉर्मेट था उसी फॉर्मेट में ये प्रिंट हो गया है। अब ये लूप कैसे चला होगा, देखिए, जब यहाँ पे i का वैल्यू 1 हुआ तो कंडीशन चेक हुआ 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, तो हम नेक्स्ट वाले लूप में आ गए। अब यहाँ पे हमने कंडीशन ले रखा है कि j इक्वल टू 1 है और j लेस देन इक्वल टू i है। तो i का इनिशियल वैल्यू 1 है भी, 1 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, तो हमारा j प्रिंट हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे आपको 1 दिख गया। जब ये दूसरा बार लूप चला होगा, j का वैल्यू 2 हुआ होगा इंक्रीमेंट होके, तो 2 लेस देन इक्वल टू i, कंडीशन फॉल्स हुआ, तो ये लूप के बाहर आ गया। अब यहाँ पे हमने सी आउट \n ले लिया है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। तो इसीलिए वो अब इस लाइन पे आ गया। अब अगला वाला जो लूप चलेगा वो इस रो के लिए चलेगा। i का वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। फिर इस लूप पे आया, j का इनिशियल वैल्यू 1, 1 लेस देन इक्वल टू 2, क्योंकि i का वैल्यू हमारा 2 है, कंडीशन ट्रू। तो सी आउट पे हमने j प्रिंट करवाया है, तो यहाँ पे आपका 1 प्रिंट हो गया। सेकंड वाले केस में जब j का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होके 2 हुआ होगा, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू। फिर यहाँ पे सी आउट पे 2 आपका प्रिंट हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे आपको 2 शो हो रहा है। फिर j का वैल्यू जब 3 हुआ होगा तो 3 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स, तो इसीलिए वो लूप के बाहर आ गया होगा। और यहाँ पे सी आउट पे \n लिया है, तो फिर वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया। फिर सेम इसी तरह थर्ड रो के लिए हुआ है, फोर्थ रो के लिए हुआ है, और फिफ्थ रो के लिए हुआ है। अब मैंने आपको बताया था कि स्टार पैटर्न अपने आप हो जाता है जब ये आप करोगे, तो वो इसलिए कि यहाँ पे आपको सिर्फ एस्टेरिस्क सिंबल लगाना है। तो जहां पे आपका वैल्यू प्रिंट हो रहा था वहां पे स्टार पैटर्न प्रिंट होगा। इसको यहां से क्लोज कर लेते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं। तो देखिए, लूप आपका वही चल रहा है, बस यहाँ पे स्टार प्रिंट होगा। देखिए, सेम उसी फॉर्मेट में प्रिंट हो गया है। तो इस तरह आप नेस्टेड लूप लगाते हो। पैटर्न वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे नेस्टेड लूप के ही हेल्प से सॉल्व होते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।